रात का वह पहर था जब आकाश और धरती के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। गंगा का प्रवाह शांत दिख रहा था, पर उसकी गहराइयों में एक अलग ही संसार धड़क रहा था। हस्तिनापुर से दूर वनवास के दिनों में भटकते हुए अर्जुन उस रात अकेले थे, भाइयों से अलग, व्रत के कारण स्वयं निर्वासित, अपने ही निर्णय के बोझ तले दबे हुए। धनुष गांडीव उनके कंधे पर था, पर मन में अजीब रिक्तता थी। युद्ध का अभ्यास, तपस्या, व्रत सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अनकहा द्वंद्व था। उन्होंने गंगा के तट पर विश्राम का निश्चय किया। शीतल हवा बह रही थी। उन्होंने शस्त्रों को पास रखा और जल में उतरकर स्नान करने लगे। पर जैसे ही जल उनकी छाती तक पहुंचा, उन्हें एक अनजाना स्पर्श महसूस हुआ। न कोमल, न कठोर, बस निर्णायक। अगले ही क्षण उनके पैरों के नीचे की धारा घूमी और वे एक अदृश्य शक्ति के खिंचाव में गहराई की ओर खींचते चले गए। यह कोई साधारण भंवर नहीं था, यह उद्देश्यपूर्ण था। अर्जुन ने प्रतिरोध किया। उनके भुजबल ने कई असुरों और राक्षसों को परास्त किया था, पर यहां जल स्वयं जीवित प्रतीत हो रहा था। उन्होंने श्वास रोक ली, शरीर को स्थिर किया, पर खिंचाव बढ़ता गया, अंधकार गहराता गया। ऊपर की चांदनी एक धुंधली रेखा में बदल गई और फिर पूरी तरह विलीन हो गई, परंतु डूबने का भय नहीं आया। जैसे ही वे उस अंधकार की सीमा पार कर गए, उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। जल अब पारदर्शी था। वे किसी गहरे सागर में नहीं, बल्कि एक विशाल गुहा में थे, जिसके भीतर जल नहीं, प्रकाश बह रहा था। सामने संगमरमर जैसे चिकने स्तंभ, दीवारों पर सर्पाकार आकृतियां और मणियों की रोशनी से आलोकित एक विराट सभागार। यह था नागलोक। अर्जुन स्थिर खड़े थे, किंतु चारों ओर सर्पों का जाल फैल चुका था। पर वे विषधर नहीं, मानवाकार नाग थे, सर्प चिन्हों से युक्त, तेजस्वी नेत्रों वाले। उनकी दृष्टि में भय नहीं, उत्सुकता थी। तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, नाग कन्या उलूपी। उसकी आंखों में जल की गहराई थी। उसके वस्त्र जल तरंगों जैसे लहराते थे और उसके मुख पर एक शांत किंतु दृढ़ भाव था। उसने बिना भय, बिना संकोच अर्जुन को देखा। कुरुवंशी अर्जुन, उसकी वाणी गूंजी, तुम्हें यहां लाने का साहस मैंने किया है। अर्जुन का हाथ सहज ही गांडीव की ओर बढ़ा, पर उलूपी ने मुस्कुराकर कहा, यहां तुम्हारे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, तुम अतिथि हो, बंधक नहीं। अर्जुन ने कठोर स्वर में पूछा, किस अधिकार से तुमने मुझे यहां खींचा? उलूपी ने उत्तर दिया, अधिकार नहीं, इच्छा, और वह इच्छा केवल मेरी नहीं, नियति की भी है। उसने बताया कि नागराज कौरव्य की पुत्री होने के नाते वह पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। जब उसने अर्जुन को देखा, उसके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, पर यह केवल कामना नहीं थी। उसने एक भविष्य देखा था, एक ऐसा भविष्य जिसमें अर्जुन और नागवंश का संबंध आवश्यक था। अर्जुन मौन रहे। वनवास के व्रत के कारण वे स्त्रियों से दूरी बनाए हुए थे, पर उलूपी ने उनके व्रत का स्मरण करते हुए कहा, तुम्हारा व्रत द्रौपदी के संदर्भ में है, अन्य स्त्रियों के साथ नहीं, और मैं तुम्हें बंधन में नहीं, सम्मान में आमंत्रित कर रही हूं। नागलोक के मध्य में एक सभा सजाई गई। सर्पमणियों का प्रकाश वातावरण को अलौकिक बना रहा था। अर्जुन ने लंबे मौन के बाद स्वीकृति दी, न केवल आकर्षण के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वे इस लोक की ऊर्जा, इसकी प्राचीनता और इसके रहस्य से प्रभावित थे। यह केवल विवाह नहीं था, दो लोकों का मिलन था। उस रात नागलोक में एक गुप्त विवाह संपन्न हुआ। कोई वैदिक मंत्र नहीं, पर नागों के प्राचीन स्तोत्र गूंजे। जल की धाराएं ताल बनकर बहती रही, और अर्जुन, जो धरती पर एक योद्धा थे, यहां एक अतिथि, एक वर और एक सेतु बन गए। उलूपी ने उन्हें नागास्त्र का रहस्य बताया, एक ऐसा अस्त्र जो सर्पों की गति और विष की तीव्रता से युक्त था। उसने कहा, यह अस्त्र तुम्हें उस समय स्मरण होगा जब तुम्हारी परीक्षा होगी, पर इसका उपयोग तभी करना जब धर्म संकट में हो। दिन बीते या केवल क्षण, नागलोक में समय की गति भिन्न थी। अर्जुन ने वहां शस्त्र विद्या के अतिरिक्त एक और विद्या सीखी, धैर्य की। उन्होंने देखा कि सर्प केवल विष नहीं, संरक्षण भी करते हैं। वे पृथ्वी की नाड़ियों के रक्षक हैं, उन शक्तियों के प्रहरी जो मनुष्य की दृष्टि से परे हैं। कुछ समय पश्चात अर्जुन ने लौटने की इच्छा प्रकट की। उलूपी ने बिना विरोध कहा, तुम्हारा मार्ग धरती पर है, मेरा यहां।
पर हमारा बंधन व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने संकेत दिया कि उनके मिलन से एक पुत्र जन्म लेगा, ईरावान। वह पुत्र भविष्य में युद्ध भूमि में अपने पिता के लिए बलिदान देगा। जब अर्जुन पुनः गंगा के तट पर प्रकट हुए तो आकाश में वही चंद्रमा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर उनके भीतर परिवर्तन था। उनके नेत्रों में एक अतिरिक्त गहराई आ गई थी। वे केवल पांडव नहीं रहे थे, अब वे नागलोक से जुड़े थे। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया, तब उस अस्त्र की दिशा और उसका प्रभाव केवल शस्त्र कौशल का परिणाम नहीं था। उलूपी के दिए ज्ञान ने अर्जुन को उस घड़ी में स्थिर रखा, और जब ईरावान ने अपने प्राणों का दान दिया, तब नागलोक और कुरुवंश का वह गुप्त बंधन पूर्ण हुआ। महाभारत के विशाल आख्यान में यह प्रसंग एक क्षीण रेखा की तरह है, पर उसका प्रभाव गहरा है। अर्जुन का नागलोक गमन केवल एक रोमांचक घटना नहीं था, वह स्मरण था कि धरती के नीचे भी संसार है, कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके राज्य या युद्ध से नहीं, अदृश्य लोकों से भी जुड़ा होता है। और कहीं जल की गहराइयों में उलूपी आज भी उस रात को स्मरण करती होगी, जब उसने एक महान धनुर्धर को अपने लोक में आमंत्रित किया था और इतिहास की धारा में एक अदृश्य परिवर्तन जोड़ दिया।